चीनू, खाना स्टार्ट किया या नहीं? अपने ऑफिस के लैपटॉप में से नजरें उठाकर जब अनुमेहा ने अपने लाडले चीनू से सवाल किया तो उसने अपने फोन में से नजरें उठाए बिना ही अपनी मम्मी को जवाब दिया, मम्मी बस 2 मिनट, गेम खत्म ही होने वाला है। चीनू, मैं 20 मिनट पहले खाना रखकर गई थी टेबल पर। मैं फोन कहीं छुपा कर रख दूंगी अगर तूने अभी तुरंत खाना स्टार्ट नहीं किया तो। मम्मी बस 2 मिनट। चीनू ने फिर एक बार पूरी तरह से अपने गेम पर फोकस करते हुए अपनी मम्मी की बात को इग्नोर कर दिया और ये देखकर जब अनुमेहा पूरे गुस्से के साथ उसके हाथ से फोन छीनने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक घर की डोरबेल बज उठी। अनुमेहा ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर अनुज खड़ा था और उसे देखते ही समझ में आ गया कि आज पतिदेव का मूड कुछ अच्छा नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? उसने अनुज के हाथ से उसका बैग लेते हुए पूछा। तुम्हें वाकई लगता है सब ठीक है? अनुज ने गुस्से के साथ टेबल पर बैठे हुए चीनू की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज इसकी क्लास टीचर ने बुलाया था। बता रही थी कि दिन पर दिन इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। बोल रही थी कि ऑलमोस्ट हर पीरियड में लास्ट बेंच पर सोते हुए पकड़ा जाता है। ये सोते हुए? जी हां, सोते हुए। जब रात भर फोन पर गेम्स चलेंगे तो क्लास में सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? हर सब्जेक्ट में मार्क्स कम होते जा रहे हैं साहब के। अनुमेहा ने अब फिक्र के साथ चीनू की तरफ देखा तो पाया कि वो अब भी पूरी तरह से अपने फोन में लगा हुआ था। अब ये देखकर अनुज और भी ज्यादा भड़क गया और उसने आगे बढ़कर झटाक से चीनू के हाथ से उसका फोन छीन लिया। सारी समस्या की जड़ ये फोन है। ये कहते हुए अनुज ने फोन को जमीन पर पटक दिया और अपने पैर से मार मार कर वहीं के वहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अनुमेहा अनुज के इस रिएक्शन को देखकर हैरान रह गई और चीनू को तो समझ में नहीं आया कि पापा को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मेरे फोन के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया। कल इसे छोटा वाला कीपैड फोन लाकर दूंगा, केवल कॉलिंग और मैसेजिंग एंड नथिंग एल्स। अच्छा, आपको लगता है कि मैं कोई और फोन अरेंज नहीं कर सकता? चीनू ने गुस्से के साथ अपनी आवाज उठाते हुए कहा। चीनू, खबरदार अगर पापा से ऐसे बात की तो। अनुमेहा ने उसे अच्छी तरह डांटते हुए कहा। वो जानती थी कि इस सिचुएशन की असल जिम्मेदार वही है। ना ही वो चीनू के पिछले बर्थडे पर उसे स्मार्टफोन गिफ्ट करती और ना ही आज ये नौबत आती। लेकिन अनुज ने अब पूरी तरह भड़कते हुए चीनू से कहा, अब दूसरा फोन अरेंज कर बेटा, या तीसरा फोन। अगर इस बार एग्जाम्स में तेरे मार्क्स नहीं आए तो तेरा हाल भी इसी फोन जैसा कर दूंगा। अनुमेहा किसी तरह अनुज को शांत करते हुए अपने रूम में ले आई और उसे प्यार से समझाते हुए उसने उससे कहा, देखो अनुज, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन अब चीनू बड़ा हो रहा है एंड वी कांट बी सो एग्रेसिव विद हिम। एग्रेसिव होने के अलावा और ऑप्शन भी क्या है अनु? इसे कैसे वापस ट्रैक पर लाया जाए तुम ही बताओ मुझे। खैर, अनुमेहा ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। वो जानती थी कि अनुज इस वक्त बहुत गुस्सा है, इसलिए उसे कुछ भी समझाना या उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वो वही रूम में ही अनुज के लिए खाना ले आई और फिर खाना खाकर दोनों सोने चले गए। लेकिन दूसरे रूम में चीनू अपने टूटे हुए फोन के टुकड़े अपने हाथ में लिए बैठा था। रात के 11 बजने वाले थे। उसका और उसके सभी दोस्तों का किलर निंजा खेलने का टाइम। लेकिन आज वो सबके साथ किलर निंजा नहीं खेल पाएगा, ये सोचकर उसकी आंखें भर आई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपने रूम से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि मम्मी पापा के रूम की लाइट ऑफ हो चुकी थी। उसके जहन में आया क्यों ना चुपचाप अपनी मम्मी का फोन ले आए, लेकिन फिर उसने पाया कि उनका रूम अंदर से लॉक था। और बस अब उसने फैसला किया कि आज की इस रात में वो किलर निंजा तो जरूर खेलेगा, लेकिन अपने अनोखे यूनिक स्टाइल में। उसने गेम के हीरो किलर निंजा की तरह अपने सर पर अपना रुमाल बांधा, किचन में गया और वहां रखा सबसे बड़ा चाकू उठाकर कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। और बस अब एक गहरी सांस भरकर उसने लिविंग रूम में खेलना शुरू किया किलर निंजा। रोज की तरह देर रात 3 बजे तक चीनू ने अपने घर के लिविंग रूम में किलर निंजा खेला, लेकिन आज एक बहुत अलग और बहुत खतरनाक अंदाज में। सुबह उठकर जब अनुमेहा अपने रूम से बाहर आई तो अपने लिविंग रूम का नजारा देखकर उसकी चीख निकली। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अनुज भी दौड़ा दौड़ा अपने रूम से बाहर आया और लिविंग रूम का नजारा देखकर उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि लिविंग रूम में रखा सोफा पूरी तरह से फट चुका था। सेंटर टेबल का कांच टूटा हुआ था।
दीवारों का पेंट चाकू के निशानों से खराब हो चुका था और कारपेट के चीथड़े पूरे कमरे में फैले थे। अनुमेहा फौरन भागकर चीनू के कमरे की तरफ गई तो वहां जाकर उसने देखा कि उसके माथे पर अब भी वो निंजा वाला रुमाल बंधा था और उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि इस सब के पीछे कोई और नहीं, उसका अपना चीनू है। और तभी अपने हाथ में वही बड़ा सा चाकू लेकर अनुज अनुमेहा के पास आया। ये चाकू ये कहां मिला? अनुमेहा ने हैरानी से पूछा तो अनुज ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, हमारे बेडरूम के दरवाजे पर गड़ा हुआ मिला।